हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जियो ब्लूप्रिंट्स। जैसा कि अभी आप जानते हैं, एआई अपनी बूम पर है। हर कोई एआई बना रहा है, हर कोई एआई में डेवलपमेंट कर रहा है, हर कोई एआई में फंडिंग कर रहा है और एआई डे बाय डे सबको सरप्राइज भी कर रहा है अपने एनहांसमेंट से। लेकिन अब आपने जो मार्केट में जितनी भी न्यूज़ सुनी होंगी, लेकिन आपने उस एआई का हेल्थ केयर में क्या इफेक्ट है और वो हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। बट लेकिन मैं अगर आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँ, एआई भी पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। अब ये ट्रांसफ़ॉर्म किस लेवल पे हो रहा है, उसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये हेल्थ वाला जब स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है कि कितने फेजेज़ में रहा है। क्योंकि जब आप कभी भी सोचते हो कि यार ये चीज़ ने डेवलपमेंट करी है, आपको मल्टीपल स्टेप्स बनाने होते हैं कि यार पहले स्टेप्स में हम ऐसे थे, फिर हम ऐसे थे, फिर हम ऐसे थे। उसी लेवल में अगर हम अपने हेल्थ केयर को पूरा डिवाइड करें कि आज हम काफ़ी एडवांस से देखा जाए, एमआरआई मशीन से काफ़ी चीज़ें हैं, हम ह्यूमन्स की अंदर की चीज़ें समझ सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं समझने की मल्टीपल फेजेस में और एआई इसमें कहाँ फिट हो रहा है और एआई इसमें क्या ट्रांसफॉर्म लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहले फेज की बात करते हैं। उसमें जो ह्यूमन था वो सिर्फ अब चीजें ऑब्जर्व करता था, नेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बीमारी होगी, बस वो देखता था, वो कुछ कर नहीं पाता था। मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं मारता था उसमें। तो वो हमारा फर्स्ट फेज था उसमें। इट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ फेज, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो भी एक चीज है ना। जब आप देख रहे हो चीजें क्या हो रही है इसमें, फॉर एग्जाम्पल बुखार आया तो बुखार में सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हो, अरे तापमान गर्म हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, अब उसे कफ स्टार्ट हो गई, खाँसी स्टार्ट हो गई है। ऐसे करके पहला फेज़ था, सिर्फ़ वो ऑब्ज़र्व करता था। जब हमारा मेडिकल साइंस सेकंड फेज़ में आया, उसमें हम कहते थे मैथमेटिकल इक्वेशन, या फिर हम कह सकते थे थ्योरेटिकल वे में आ गया था। मतलब उस टाइम हमारा जो भी ये मेडिकल साइंस था, वो इतना एडवांस हो गया था, वो चीज़ों को समझ के थोड़ा रिएक्ट करना उसने शुरू कर दिया था। जैसे होम रेमेडी, आयुर्वेदा हो गया, ये सारी चीज़ें कि यार अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें घटाना चाहिए, तो गीली पट्टी लगा दी। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें मैथमेटिकल इक्वेशन वे में हम चीज़ों को सॉल्व करना धीरे-धीरे शुरू कर दिया था हमने। टेम्परेचर को नापना शुरू कर दिया था, हाँ, टेम्परेचर इतना हो गया है। छोटी-मोटी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। फिर आया हमारा थर्ड फेज़। ये हमारा जो मेन था, यहाँ पे हमारा हमने सिमुलेट करना शुरू करा। सिमुलेट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपको बीमारी हो गई है, अब उस बीमारी का एक क्योर हुआ, एक आप फेज़ के ऊपर गए हो, राइट? एक मल्टीपल फेजेज़ थे इसके। ये फेजेज़ को ही हमने मैनिपुलेट करा, नॉट अ मैनिपुलेट, जो सिमुलेट करा कि यार इसमें ऐसे करा हमने, ऐसे-ऐसे करके सही हो गए और ऐसे करके हम ठीक हो गए, राइट? ये हमने सिमुलेशन स्टार्ट करा। अब जब ये सिमुलेशन स्टार्ट हुआ, ये हमारा बहुत गलत चलता था उस टाइम। इसका रीज़न क्या था? बहुत बिगिनिंग फेज़ था ये। इसका रीज़न हमारा मेन क्या, क्योंकि जब सिमुलेशन हमें करना होता है ना, बहुत लार्ज डेटा के पे करना होता है। क्योंकि आपको इस बात तो आप जानते हो कि हर बॉडी हमारी बहुत अलग होती है एक-दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी और जो मेरी बॉडी है, हम दोनों बॉडी में रात-दिन का अंतर है। हमारी बॉडी किस तरह, मेटाबॉलिज़्म कैसा है हमारा, हमारा इंसुलिन स्पाइक किस लेवल पे जा रहा है। अब हमें पुरानी कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है आपके क्योर होने की स्पीड, राइट? तो इस सिमुलेशन के लिए हमें चाहिए था बहुत लार्ज डेटा। तो हमने फिर डेटा इकट्ठा करना शुरू करा। तो हम 4th स्टेज को कहते हैं कि यार हमने सिमुलेट तो करा है, बट लेकिन लार्ज डेटा को मैं उसमें ऐड भी करा है। इट मीन्स हमारा सिमुलेशन और परफेक्ट होने लग गया। हमें जो अगर दवाई बनानी है, हम सिमुलेट कर सकते हैं अभी उसे करंटली, बट हमें सुपर कंप्यूटर्स और हेवी मशीनरी चाहिए होती है। लेकिन हम सिमुलेट कर पाते हैं, लेकिन हमें लार्ज डेटा को हमने जब इंक्लूड करा, हम इसे कहते हैं 4th फेज़ आई हमारी। लेकिन 5th फेज़ हम कहते हैं ये एआई ट्रांसफॉर्मेशन है। करंटली अब हम इस जनरेशन, ये जो करंट जनरेशन चल रही है, 5th फेज़ में हम कह सकते हैं बिगिनिंग हो गई है, जिसमें एआई इंक्लूड हुआ है। और एआई अब किसे किस तरह प्रभाव कर रहा है हमारे पूरे सिस्टम पे। अगर मैं बोलूँ कि ये एआई का 5th फेज़ क्यों हम इसे एज़ अ सेपरेट फेज़ माना है एआई के आने से, हम उसको अब समझते हैं। इसको समझने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यार पहले जो हेल्थ केयर, हेल्थ साइंस था, वो और अभी में क्या डिफरेंट है। और अब अगर एक छोटी कंट्री भी है और जो बोले इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ की जो यूथ है, बहुत जनरेशन बहुत दूर का सोच सकती है, वो भी इसका एडवांटेज उठा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, पहले जो सिमुलेट होता था ना, सिमुलेट करना बहुत ईज़ी प्रोसेस नहीं है। ये बहुत, इसमें जब मशीनरी ना बहुत हेवी लगती है, मतलब उसे मल्टीपल सुपर कंप्यूटर चाहिए आपको, उसे एक मेडिसिन सिमुलेट करने के लिए या एक क्योर को सिमुलेट करने के लिए, कोई भी सिमुलेट करने के लिए आपको हेवी मशीन पावर चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है बहुत हेवी मशीनरी, मेनली हमें चाहिए थे सुपर कंप्यूटर्स। अब मैं आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बताऊँ, ये सुपर कंप्यूटर अभी भी सिर्फ़ 30 से 35 देशों के पास पड़ा है, अगर मैं मतलब ऑथेंटिकली सुपर कंप्यूटर की बात करूँ। अब अगर आप बहुत डिपेंडेंट रह जाओगे अच्छी कंट्रीज़ या पावरफुल कंट्रीज़ के ऊपर। बट यहाँ पे एआई ने पूरा गेम बदल दिया। एआई ने साफ बोला, अगर आप एआई को थोड़ा बहुत समझो, क्लाउड बेस्ड चलता है। क्लाउड बेस्ड मीन्स आपको अपने यहाँ पे कभी भी उसे इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आपको भाई दूसरी जगह, एक जो भी दूसरा हमारा सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो अपने यहाँ पूरा एआई का इंफ्रा सेटअप करेगा। आप उसे एज़ अ रेंट पे लेते हो, मंथली कॉस्ट पे। हम इस पूरे मैकेनिज़्म को कहते हैं क्लाउड सर्विसेज़। तो आपको जो एआई मिलता है, वो क्लाउड सर्विस से मिलता है। अब आपको क्लाउड सर्विस में एज़ अ रॉ मिल रहा है।
अब आप उसके ऊपर अपना एनहांसमेंट कर सकते हो, आपको कैसा यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जो करंटली अभी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं। अब ये चीज़ें ना आपके सिस्टम पे कभी इंस्टॉल ही नहीं हो रही है। ये तो इनके जहाँ पे सर्वर है वहाँ इंस्टॉल्ड है और उनका मेंटेनेंस भी एक दूसरी टीम कर रही है। बट लेकिन आप उसको ऐसा यूज़ कर पा रहे हो एज़ अ सर्विस और आपको एक मिनिमम पेमेंट देनी है जितना आप यूज़ कर रहे हो, राइट? ये होती है क्लाउड सर्विसेज़। अब एआई जो आ रहा है पूरा, अगर आप जितना समझ पाओ, वो पूरा क्लाउड बेस्ड चल रहा है। क्लाउड बेस का फ़ायदा क्या है? आपको इंफ्रा मेंटेन करने के लिए लेने एक छोटी कंट्री जो इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है, वो भी अब इसको ईज़िली उसमें अपना जो उसका इंटेलेक्चुअल दिमाग है, उसे यूज़ करके अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा वे बता सकती है कि यार ऐसे-ऐसे करके हम सिम्युलेट करेंगे और हम ऐसा कर सकते हैं। और छोटी कंट्रीज़ भी काफ़ी अच्छा भी इस एआई के आने से काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि एआई के आने से कुछ और चीज़ें भी हमारी फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जब आप अगर हम साइंस की बातें करें तो यार आपको रिसर्च पेपर हो गए, आपको जो भी स्टडी करनी होती है उसे पब्लिश करना होता है। मेनली आपको बहुत रिसर्च में बहुत टाइम लगता है चीज़ें समझने में, राइट? कोई भी अगर ड्रग आपको बनाना है, कोई नया ड्रग, तो टाइम टेकन प्रोसेस है। तो यार अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लैंग्वेज बैरियर का इश्यू रहता है हमारा। तो एआई के आने से लैंग्वेज बैरियर भी नेग्लिजिबल हो चुका है, ना के बराबर है। क्योंकि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो इतने ट्रेन्ड तो हैं, वो लैंग्वेज को ईज़िली मैनेज कर लेते हैं। इस चीज़ को एज़ स्मॉल टाइम इम्पैक्ट ही मानो, बट लेकिन अभी करंटली जो भी हमारे एआई जो भी चल रहे हैं, इसमें मैसिव हेवी फंडिंग हो रही है। अब ये फंडिंग एज़ अ टेम्परेरी है क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है ये। जनरली अब पैसा बर्न कर रहे हैं सारे बड़े प्लेयर। तो इस वज़ह से जो अभी ये बूस्ट चल रहेगा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जितना स्पीड नहीं होनी चाहिए इसकी। इसे ऐसा हम मान सकते हैं कि एआई को बूस्ट करने में इसका ही बहुत बड़ा योगदान है। अब अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें, जो 5th फेज़ है, मैं उससे कुछ आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक अभी एक चीज़ आई है, एचडीएल, सेल्फ ड्राइविंग लैब। अब आप इमेजिन करिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ड्रग बनाना है, एक कोई भी क्यूर बनाना है किसी चीज़ का। आप पहले आपको कितना टाइम लगता था, आपको प्रॉपर लोग चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, उसके ऊपर स्टडी चाहिए। और आप अब एक ह्यूमन अगर काम कर रहा है तो एक इंसानी शरीर की भी हमारी लिमिटेशन होती है। आप ऐसा नहीं है सुबह से शाम तक काम कर सकते हो, आपके पास भी लिमिटेशंस हैं। अब ये सारी लिमिटेशन एचडीएल सेल्फ ड्राइविंग लैब कैसे कर रहा है, उसमें हम बनाते हैं एक बॉस एआई एजेंट। अब जनरली वो क्या करता है, वो एक रोबोटिक आर्म्स को बताता है, भाई ये केमिकल मिलाओ और इसका रिजल्ट लाओ। क्या ये एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड नहीं है तो इसे क्यों नहीं है, उसे एनालाइज़ करता है। उसके पास ऑलरेडी डेटा है, लार्ज डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। उस डेटा को एनालाइज़ करता है, देन अगला एक्सपेरिमेंट उसी टाइम स्टार्ट कर देता है। और आप इसको, अब आप एक मत समझिए, आप इसे पैरेलली आप हॉरिज़ॉन्टली स्केल भी कर सकते हो इसको मल्टीपल। आप उतनी स्पीड में इस चीज़ को कर सकते हो और इसलिए बॉस एआई एजेंट ही इस चीज़ को मैनेज कर ले रहा है। अब आप समझ रहे हैं ये कितना फास्ट बन चुका है। अब मैं आपको बताऊँ, जब ये एडवांस जो ये एचडीएल के आने से क्या चीज़ें हुई है, हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। जो पहले तक मैं आपको बताऊँ, अगर एक नॉर्मल सा अगर आपको एक ड्रग की डिस्कवरी करनी, जनरली वो लेता था 10 साल, वो अप्रॉक्स ही लेता ही लेता था। और उसमें जो पैसा बर्न हमें करना था पड़ता था, वो 10 मिलियन करना पड़ता था। आई नो उसे पैसे से नहीं तोलना चाहिए, बट लेकिन एक फैक्ट के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो 10 मिलियन से ऊपर तो वो लेता ही लेता था। बट वही जब से एचडीएल आ रखा है, उसने इतना रिड्यूस करा है इसको। कोई भी नई ड्रग्स की डिस्कवरी जो 10 साल लेती थी, उसे 1 साल में वो पूरा काम कर देता है और उसमें जो पैसा बर्न रहा है वो 1 मिलियन हो रहा है। तो इट मीन्स ये विन-विन सिचुएशन है दोनों टर्म्स में। अब अगर यहाँ पे आप सोचिए, एक ड्रग्स पहले 10 साल ले रहा था, उसे वो 1 साल में कर रहा है, तो डेफिनिटली वो लोगों तक पहुँचने में भी बहुत ईज़ी होगा और एक चीप कॉस्ट में पहुँच पाएगा कंपेयर टू पुराने वाले ड्रग्स। अब एआई इस लेवल पे हमारा काम कर रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, ये नोबल लेवल वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। जैसे मैंने मेडिसिन की तो बात करी एचडीएल की, आजकल ये क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर पा रहा है। वहीं पर ये जो प्रेडिक्ट कर पाता है लार्ज पुराने डेटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आपको अभी करंट एआई की सिचुएशन मैं बताऊँ, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही हैं। मतलब कि जो बहुत मैसिव डेटा को हम पहले जो था रीड नहीं कर पाते, उन सारे मैसिव डेटा को रीड करता है और उसके बाद एक कंक्लूजन में आ पाता है, एक छोटे से कंक्लूजन में। तो यहीं पर जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, इसमें बहुत डिपेंड, जो अगर आप मैं आपसे बोलूँ आज बारिश होगी या नहीं होगी, अगर मैं आपको बताऊँ, तो यार आपके पास 2-3 ऑप्शन, या फिर आप आसमान में देखो, तुक्का मार दो, हाँ, बारिश होगी। ये तो कोई हमारा तरीका है नहीं, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम पुराने डेटा पे ही खेलते हैं और जितना पुराना डेटा होगा उतना अच्छा है। अब पहले हम इतना मैसिव डेटा को कंपाइल ही नहीं कर पाते थे। बट ये एलएलएम इतने कैपेबल होते हैं, बहुत मैसिव डेटा को बहुत ईज़िली कंपाइल कर पाते हैं और एक हमें आउटपुट दे पाते हैं प्रॉपर। यहाँ पे हमारा बहुत फ़ायदा है। एग्रीकल्चर्स में हमारा बहुत है फ़ायदा है, क्योंकि कई बीमारियाँ लगती हैं जो मौसम से या कुछ सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बन जाती हैं हमारी बीमारियाँ, कि यार आज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से बीमारी हो गई। तो इन सारी क्रॉप्स की डिज़ीज़ को बहुत जल्दी समझ पाता है और उसके ऊपर एक अच्छा क्योर या फिर आपको बता सकता है कि एग्रीकल्चर को कैसे एनहांस कर सकते हो। अब ये हमारे ऊपर है, हम इस एआई को और कितना आगे करते हैं। लेकिन अभी करंटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज मॉडल है, एआई को ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर एक ड्रग्स लॉन्च हो गया,
कुछ गलत प्रॉपर्टी के साथ, तो आप समझ सकते हो मैसिव डिस्ट्रक्शन ला सकता है। तो इसीलिए अभी ह्यूमन इंटरवेंशन पूरी ज़रूरी है। बट लेकिन उन्हें फास्ट बहुत करे हमारी सारी प्रोसेस को। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हम ऐसे टॉपिक्स बनाते रहते हैं। हम साइंस से रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू।